हेलो दोस्तों, लव का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप और आपका जो पार्टनर है जैसे पहले थे वैसे अब नहीं है। आपको ऐसा लगने लग गया है कि आपका जो पार्टनर है वो जैसे पहले था वो अब वैसा रिएक्ट नहीं करता है और वो कुछ बदल सा गया है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक की बात करने वाले हैं और इसमें ये भी है कि ये दो तरीके के आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो। इसमें क्या है कि एक पहला है जिसका रीज़न कुछ और हो सकता है, दूसरा रीज़न कुछ और हो सकता है। पहला वाला जो रीज़न है उसमें तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल। लेकिन जो दूसरा वाला रीज़न मैं आपसे बात करूंगा उसमें आपको घबराने की जरूरत है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो अभी हम पहले बात करेंगे जो अपना फर्स्ट रीज़न है। फर्स्ट रीज़न यहाँ पे ये है कि देखिए, चेंज एक होता है, प्रकृति का नियम है, हर कोई बदलता है, हर चीज़ बदलती है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसा आपका पार्टनर, आप लोग जब फर्स्ट टाइम मिले थे तब जो मिलने का एक्साइटमेंट होगा आपके अंदर भी और आपके पार्टनर के अंदर भी, वो आप अगर अभी फील कर रहे होंगे तो आपको बहुत नॉर्मल लगता होगा। लेकिन तब आप जब मिलते होंगे तो आप उसके पहले बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देना, है ना, एक एक घंटे रेडी होके कि हाँ मतलब मैं बहुत अच्छी लगूँ, अच्छा लगूँ, और एक्साइटेड होते थे बहुत ज़्यादा। तो उस एक्साइटमेंट में आपको ये लगता था कि यार यही सब कुछ है और बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छी चीज़ मिल गई है, क्योंकि तब तक आपको वो चीज़ मिली नहीं रहती है ना। जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, कोई आपको नया फ़ोन लेते हो, तो कोई आप मान लो आईफोन लेते हो, तो आपको जब तक वो नहीं मिल रहती है तब तक आप बहुत एक्साइटेड रहते हो, और जब आपको वो मिल जाती है ना, और जैसे जैसे आप उसको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो उस फ़ोन का आपके लिए जो वैल्यू है वो कम होती जाती है, आपको फिर नॉर्मल लगने लग जाता है। वैसे सेम यहाँ पे भी है। आपका जो पार्टनर है उससे आप जब फर्स्ट टाइम मिलते थे, सेकंड टाइम मिलते थे, थर्ड टाइम मिले, 5, 10, 11, 20, जितना आप मिलते गए उससे दिन ब दिन आपने देखा होगा आपका एक्साइटमेंट लेवल धीरे धीरे करके नॉर्मल होता जा रहा होगा। पहले बहुत ज़्यादा, उसके बाद कम 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 ऐसे होता जा रहा था। तो ये चीज़ आप देखिए कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। रीज़न यही है कि पहले आपको एक्साइटमेंट ज़्यादा हो रहा था क्योंकि आप वो चीज़ नहीं पा चुके थे। अभी क्या है, आप वो चीज़ जब आप हासिल कर चुके हो तो आपको तो नॉर्मल लग रहा है, आपको लग रहा है ग्रांटेड ले रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरे पास ही है ये चीज़। तो यही सेम चीज़ हो रही है आपके पार्टनर के अंदर भी। वो जैसा आपके लिए फील कर रहा था पहले, वैसे अभी नहीं फील कर रहा। हो सकता है आपको वो ऐसा टाइम ना दे पा रहा हो सकता है वो ऐसा मिल ना पा रहा हो, आपको वैसे गिफ्ट ना दे पा रहा हो अब। तो धीरे धीरे करके, लेकिन आप इससे घबराने लग जाते हो कि वो बदल गया है, वो मुझे ध्यान मेरे पे नहीं दे रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो अब भी ध्यान दे रहा है, लेकिन अब उसके लिए क्या है कि आपको तो पा ही गया है वो, तो उसके लिए और भी प्रायोरिटीज़ हैं। वो जो कर रहा है अपना जॉब, बिजनेस, जो भी चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो यहाँ पे ये समझना आपको है कि आप ही के लिए किया जा रहा है। तो आप इसमें घबराओ नहीं कि वो बदल गया है, नहीं, ऐसा नहीं, वो बदल गया है, वो आपको चीट नहीं कर रहा है। वो बस जैसे पहले उसके अंदर एक्साइटमेंट था वो अब नहीं है, अब वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है और उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो गया पहला रीज़न, जिसमें आप बिल्कुल चिल रहो। आप बस ये सोचो कि इसका सोल्यूशन बता देता हूँ आपको। इसमें आप नई नई चीज़ें करो, आप नई नई जगह घूमने जाओ, थोड़ा रोमांटिक जगह जाओ, थोड़ा अच्छी जगह लेके जाओ, बात करो, है ना, जो चीज़ें आप लोग कहीं ना गए हो, जहाँ पे ना गए हो वहाँ पे जाओ, थोड़ा टाइम स्पेंड करो, बात करो पार्टनर से, है ना, कुछ एक्साइटेड बात करो। तो उससे क्या होगा कि धीरे करके चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों। अब सेकंड रीज़न पे आते हैं। सेकंड रीज़न क्या है कि सेकंड रीज़न में क्या है कि उसके अंदर कुछ और चल रहा है, वो अचानक से बदल गया है ना, उसके लाइफ में कोई और आ गया है, हो सकता है ये भी होता है, उसकी लाइफ में कोई और आ जाएगा तो आप में फिर वो इंटरेस्ट दिखाना कम कर देगा, वहाँ पे फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी आपके लिए। ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आप ये चीज़ समझो कि आप पहले सबसे पहले जानो कि रीज़न क्या है इसके पीछे। पहला रीज़न है तो आप बिल्कुल नॉर्मल रहो। सेकंड रीज़न है तो आप उसको बिल्कुल जज कीजिए, आप क्या अचानक से ऐसा हो गया है कि जो आपको मॉर्निंग में मैसेज, कॉल, दोपहर में, शाम को, रात को, हर समय, अब आपको वो दिन में एक ही मैसेज कर रहा है और आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहा है। अचानक से उसके अंदर वो चिड़चिड़ापन आ गया है, इरिटेट होने लग गया है आपसे, पहले नहीं होता था अब होने लग गया है। जो आप उसके लिए बहुत अच्छी थी, अच्छे थे, वही अब आप उसके आंखों में चुभने लग गए हो। इसका मतलब है कि कोई तीसरा उसकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। यही रीज़न है कि वो आपके सामने वैसा रिएक्ट नहीं करता जैसे पहले कर रहा था। ठीक है दोस्तों। तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा खतरे की घंटी है, ये रेड साइन है आपके लिए। मैं बता दूं, अगर अचानक से उसके अंदर ये सब चीज़ें आ रही हैं और आपको टाइम नहीं दे रहा है, आपसे मिल भी नहीं रहा सही से, आपको इग्नोर टाइप का कर रहा है अचानक से, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जरूर कुछ दाल में काला है, कोई तीसरा एंट्री कर चुका है, तभी वो आपके साथ ऐसा कर रहा है। जो आप उसको बहुत अच्छी लगती थी, अच्छे लगते थे, वो अब वैसा उसके लिए आप नहीं हो। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर ये है तो आप जानिए और जानिए, उससे बात कीजिए, और अगर वो चीट ही कर रहा है तो फिर तो छोड़ने के अलावा आपको रीज़न बचता नहीं है। मेरे हिसाब से तो यही रहता है, अगर कोई चीट कर रहा है आपको तो उसको छोड़ ही देना चाहिए। चीट करने वाले को कभी भी आप टाइम मत दीजिए, इसलिए क्योंकि अगर आप अभी आप नहीं संभलेंगे तो कल को आप बहुत रोएंगे, सामने वाला निकल जाएगा उसके साथ, लेकिन आप जिंदगी भर रोते रहेंगे। तो इसीलिए अगर कोई चीट कर रहा है तो इसमें कुछ समझाए नहीं, कुछ बात ना करे, उसको छोड़ना ही एकमात्र विकल्प है। उसको आपको छोड़ना ही पड़ेगा और अपने आप को भी उसके बाद आप संभाल लेंगे। लेकिन ज़्यादा टाइम अगर आप अगर स्पेंड करते हैं तो फिर आप शायद अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे और आपके लिए ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी।
ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप ये देखिए, तो 2 रीज़न मैंने आपको बता दिए। पहला रीज़न है तो आप एकदम चिल रहिए। सेकंड रीज़न है अगर, तो आपको डरने की ज़रूरत है। और आप समझिए कि अचानक से वो समय के साथ बदल कैसे गया, पहले नहीं था, अचानक से बदल गया है। तो यहाँ पे फिर यही है कि हो सकता है उसकी लाइफ में कोई और आ गया हो, और ये सब चीज़ें फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाली हैं। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना जरूर चाहिए, जिससे अगर आप मुझसे कनेक्टेड रहें और आप मेरे बाकी वीडियोस देखें जो आपके काम आ सकेगी। ठीक है दोस्तों, गुड बाय।